हम सभी लोग इस रहस्य को जानते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अब तक तो ये एक साइकोलॉजिकल बात थी, लेकिन अब हमारा विज्ञान भी इसे प्रूव कर चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में आने लग जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर आप सुबह उठकर शिकायतों में डूब जाते हैं, अपने आप से शिकायतों में डूब जाते हैं, स्वयं को कोसने लग जाते हैं किसी बात के लिए, किसी गिल्ट में डूब जाते हैं, किसी गुस्से में डूब जाते हैं, किसी झुंझलाहट में डूब जाते हैं, तो आपको जीवन में वही मिलने वाला है जो आपको बीमारियां भी लाएगा, असफलता भी लाएगा और आपको डीके की तरफ लेकर चले जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आजकल की जो जनरेशन है, जो लाइफ स्टाइल चल रहा है, उन लोगों का माइंड सेट ही ऐसा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। मैं कई लोगों को इस रिगार्डिंग में जब उनको हेल्प करता हूं, जब मैं बताता हूं, तब मुझे पता चलता है कि उनका माइंडसेट जो है, और इवन मैं आपको बता दूं कि जहां तक रिसर्च हुई है 99% लोगों का माइंडसेट यही होता है कि वो सुबह उठकर या अपने पूरे दिनचर्या में, अपने रिचुअल्स में अपने आदतों को ऐसा बना लेते हैं कि अपने आप से शिकायतें करनी, अपने आप को कोसना, मैं ये नहीं कर पाया, है ना? नेगेटिव नेगेटिव भावनाओं में, नेगेटिव अपने बॉडी में इस प्रकार से वो रेडिएट करते हैं फ्रीक्वेंसी को कि वो ये नहीं जानते कि वो जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग है। थॉट्स हैव अ पावर। और मैं आपको बता दूं कि इस रिचुअल की सीरीज में एक एक वीडियो जो है, एक एक कहते हैं कि टेक्निक जो मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूं, थेरेपीज, माइंडफुलनेस, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो वर्ल्ड वाइड है, बेस्ट है। और मैं आपको बता दूं वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। ऐसी नहीं है कि मैंने यूं ही आपको बता दिया है। उसके पीछे मैंने अपने ऊपर, मैं अपनी वर्कशॉप में लोगों को यही देता हूं, अपने कोर्सेज में मैं यही देता हूं। आप मेरी वेबसाइट पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं और उस कोर्स को एनरोल करके जब देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि मैंने यही जो मैटर है ना? मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा कोर्स दे दिया, क्योंकि वो पूरा कोर्स तो एक महाकाय कोर्स है, उसका एक सेट है, लेकिन रिचुअल्स की बात कर रहा हूं। जो उसमें रिचुअल्स दिए हैं मैंने, वही रिचुअल मैं आपको इसमें दे रहा हूं, जो आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे, आपके माइंडसेट को रिच माइंडसेट बनाएंगे। और ये कितने कमाल की बात होगी सर। और आज की वीडियो में भी मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जब हम अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं, जब हम अपने ऊपर गर्व फील करते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे देते हैं कि मुझे आज पूरे दिन ऐसी एक्टिविटी करनी है कि जिसे मुझे प्राउड हो, तो यूनिवर्स आपके सामने लाकर रख देता है। क्योंकि यूनिवर्स केवल एक चीज कहना जानता है कि आपकी कमांड मेरा हुक्म है। आप जो भी बोलिए, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो बैठा ही इसीलिए है। यूनिवर्स का वो कार्य है, वो उसकी प्रकृति है। और वो अपने नियम को, अपने कार्यों को बड़े ही नियमबद्धता से करता है। उसके पास ना हाँ वाला कोई सिस्टम नहीं है। घास कभी बढ़ने की कोशिश नहीं करती, वो ऑलवेज ग्रो होती है। बस मनुष्य की थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि उसके पास एक सोचने की शक्ति है जो उसे यूनिक बनाती है। लेकिन अगर वो अपनी बुद्धि का सही ढंग से उपयोग ना करे, उसका दुरुपयोग करे जाने अनजाने में भी, तो वो उसको उसके डिके की ओर, पतन की ओर लेके जाती है। और आज मैं आपको वही एक टेक्निक से, एक एक कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की री इम्प्रिंटिंग टेक्निक से, मैं आज आपको आपको ये फील कराऊंगा कि आप अपने बॉडी में एक ऐसे न्यूरल नेटवर्क को छुपा कर बैठे हैं, ताकि जब वो न्यूरल नेटवर्क एक्टिव होगा तो उसमें जो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो होती है। और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो होती है, तो वो हमारी बॉडी से होती हुई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है, इलेक्ट्रो और मैग्नेट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। और वो फ्रीक्वेंसी जो हम महसूस कर रहे होते हैं, वही यूनिवर्स में जाती है। ये मैंने अपने क्वांटम मैनिफेस्टेशन के कोर्स में भी बताया है, वीडियोस में भी बताया है, अनगिनत चीजों में बताया है, आप सर्च करके देख सकते हैं।
तो आप इस बात को समझ लीजिएगा बहुत गहराई से और बहुत ही तरीके से कि आज मैं आपको बहुत ही चमत्कारी चीज कराने वाला हूं सर। तो कंधे सीधे करके बैठ जाइएगा और मुस्कुरा कर, क्योंकि आज मैं आपको जो कराने वाला हूं वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त है सर। रात में से बैठ जाए, कंधे व रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और रिलैक्स होकर अपने उन बीते दिन में जाएं, उन पास्ट की मेमोरी में खंगालें कि आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिसके लिए आप अपने आप को प्राउड फील करते हैं। एट लीस्ट ऐसे 5 कार्य ढूंढें, अपना समय लें। हो सकता है कि वो आपने किसी की सच्चे दिल से मदद की है, जिससे आप वापस कुछ ना मांगने की चाह रखते हैं। हो सकता है आपने कभी अपने माँ बाप को प्राउड फील कराया हो उस कार्य को करके। हो सकता है कि आप किसी चीज का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और अब वो आपके पास आ गई हो और आप उसकी बहुत अच्छे ढंग से केयर करते हैं। ये भी एक प्राउड मोमेंट है। उन लम्हों को याद करें। जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपने बचपन में अपने मित्रों को कोई क्रिकेट में जिताया हो, फुटबॉल मैच में जिताया हो। उस मोमेंट को भी याद करेंगे तब भी आपके शरीर में एक भावनाएं आनी शुरू हो जाएंगी। हमारे अवचेतन मन का वो हिस्सा एक्टिव हो जाएगा जहां पर हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं। अपना समय लें, शांत मन से बैठे रहें और उस मोमेंट को याद करते रहें। हो सकता है कि आपने अपने टीचर का पहले ही सवाल का जवाब दे दिया हो और पूरी क्लास ने आपके लिए तालियां बजाई। टीचर ने आपके कंधे पर हाथ रख के बोला। कोई भी वो 5 ऐसे मोमेंट याद कीजिए जहां आप प्राउड फील करते हैं। अपना समय लें, एक मोमेंट को याद करें और उसकी फीलिंग्स को बॉडी में भरें और सांसों के साथ खींचे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बदल रहा है, आपके ब्लड रशेस बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे टिगलिंग टाइप्स का हो रहा है, झंझनाहट टाइप हो रही है। अगर ऐसा लग रहा है तो इट्स ओके, इसे बढ़ाते रहे। 5 मोमेंट को याद करें, अपना समय लें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। शांत मन से जब आपके अंदर गर्व की भावनाएं आ जाए, एक प्राउड की फीलिंग्स आ जाए, यस मैंने ये कर दिखाया था, जब आपके अंदर आत्मविश्वास की भावनाएं आ जाए, तब आज आप अपने दिन को देखें और बोले कि आज आप वो 5 कौन सी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसके लिए आप आज प्राउड फील करेंगे। वो बेशक छोटी ही क्यों ना हो सकता है कि आप अपने काम पर पूरा 100% फोकस करेंगे। हो सकता है कि आप आज अपने कलीग से बड़े ही प्रेम से बात करेंगे। हो सकता है आज आप अपने जूनियर को कुछ नया सिखाएंगे। हो सकता है कि अगर आप गृहिणी हैं तो अपने बच्चे को कुछ नया सिखाएंगे। हो सकता है कि आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप अपने मित्र को कुछ नया सिखाएंगे या कुछ ऐसी प्रेम भरी बातें करेंगे। वो कुछ भी क्यों ना हो,
और अगर यदि आपने कोई गोल बनाया है, अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, तो उसकी ओर भी आप वो 5 स्टेप सोच सकते हैं कि आप उसकी ओर बढ़ने के लिए 5 स्टेप ले रहे हैं। शांत मन से बैठे रहे और देखते रहे कि आप कौन से स्टेप लेने वाले हैं आज, जो आज आपको प्राउड फील कराएंगे, एक आत्मविश्वास से भर देंगे। शांत मन से। अगर आप चाहते हैं कि मैं छोटे से शुरू करूंगा, तो आप थोड़े से शुरू कर सकते हैं, छोटे से शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एकदम से ही बहुत बड़ा स्टेप ले लें। और दृढ़ संकल्प ले, एक डिटर्मिनेशन ले कि मैं इसे करूंगा ही करूंगा। अपना समय ले, रिलैक्स होकर एक बार दोबारा, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्या करना है, तो अपना समय ले और बिल्कुल थोड़े से स्टार्ट करें कि आज मैं समय पे पहुंचूंगा ऑफिस या क्लास में, या मैं समय से आज अपने घर के सारे काम को खत्म कर लूंगी, या जो भी है। आप अपनी जिंदगी से अपने आप को इस चीज को रिलेट करके देखें कि एक बार वो कौन से 5 मोमेंट हो सकते हैं जिसके लिए आप तहे दिल से प्राउड फील करें, अपने लिए एक गर्व की भावनाएं फील करेंगे। वो 5 एक्टिविटी आप आंख खोलकर डायरी में भी लिख सकते हैं, और अगर आप इन्हें याद रख सकते हैं तो याद रखें। लेकिन ध्यान रहे कि आप केवल यूं ही नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा अवचेतन मन जो भी कमांड लेता है वो जरूर पूरी करता है, बेशक फिर आप उस ओर ध्यान दें या न दें। अगर आप रात को यह सोच के सो रहे हैं कि मुझे 4 बजे उठना है और 4 बजे उठना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपका अवचेतन मन आपको 4 बजने में 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले ही उठा देगा। इसी प्रकार से उन मोमेंट को भी तय करें कि ये चीजें मैं आज करूंगा, ये स्टेप मैं आज लूंगा, ये एक्टिविटी मैं आज करूंगा। और शांत मन से बैठे रहें। और जब आपको उचित लग जाए, जब लग जाए कि हाँ मैंने वो चीजों को लिख दिया है, तब आप आंख खोलकर शांत मन से अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। अगर आप डायरी नहीं लिखना चाहते तो आप उन्हें याद भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने अवचेतन मन की गहराइयों में इस कमांड को डालें